गुड इवनिंग दोस्तों, मैं नितिन कुमार आपके अपने चैनल लेट्स गो पे साथ करता हूं। जैसे कि पिछली बार मैंने एनिमल्स बर्ड्स एंड देयर शेल्टर्स लाया था, लेकिन आज का हमारा टॉपिक जो है वो इंसानों की आवास कैसा होता है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे अच्छे से। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो शेल्टर्स है। ठीक है, शेल्टर मीन्स आवास होता है। तो जिस किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने ग्रुप में, जहाँ कहीं भी आपका ग्रुप है उस ग्रुप में इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और साथ ही साथ एक थंब लगा दें, क्योंकि आपका एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और एक थंब हमारी जो मेहनत लगती है कंटेंट इकट्ठा कर आप तक पहुँचाने में, उसकी एक छोटी सी कीमत है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन एंड क्लिक द थंब बटन। तो चलिए बगैर समय बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं। बगैर स्किप किए वीडियो को लास्ट तक बने रहें, तभी आपको आने वाले एग्जाम में फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले टाइप्स ऑफ शेल्टर्स पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ शेल्टर भी देखेंगे। देखिए, कोई फालतू की चीज़ मैं अपने वीडियो में नहीं डालता, जो आपको एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इम्पोर्टेंस होता है। जैसा कि हमारे आज के थंबनेल पे टारगेट सीटेट 2020 है, तो आज जो है वो सीटेट के लिए है मेनली। तो ये ज़्यादातर शेल्टर आपको सीटेट में ही पूछा जाता है। तो जो भी सीटेट में आपको शेल्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उसी से रिलेटेड आपको ये पॉइंट देखने को मिलेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो चलिए देखिए, टाइप्स ऑफ शेल्टर। सबसे पहले मिट्टी का घर, जिसे टैच्ड हाउस भी बोलते हैं। ये वैसे जगहों में देखने को मिलती है, ऐसे घर, मिट्टी के घर जो है टैच्ड हाउस, वो ऐसे जगहों में देखने को मिलती है जहाँ गर्मी अधिक पड़ती है। मिट्टी के घर वैसे जगह पे मिलती है जहाँ पे ज़्यादातर गर्मी होती है, जैसे राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया और बिहार हो गया। ये तीनों स्टेट में आपको मिट्टी के घर देखने को मिलेंगे, क्योंकि इन तीनों स्टेट में गर्मी जो है वो बहुत ही अत्यधिक मात्रा में पड़ती है। तो यहाँ पे आपको टैच्ड हाउस या मिट्टी के घर देखने को मिलते हैं। गर्मी अंदर ना जाए इसके लिए इन घरों की दीवारें मोटी होती है। गर्मी अंदर ना जाए, एक एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा, आपको स्टोरी बना के एग्जाम में पूछता है सीटेट में। गर्मी अंदर ना जाए इसके लिए इन घरों की दीवारें मोटी बनाई जाती है। ऐसे पूछ सकता है, इन घरों मिट्टी के घर की दीवारें मोटी बनाई जाती है क्यों? क्योंकि वो गर्मी अंदर जाने से रोकती है, मोटी दीवारें। इन घरों को समय समय पर गोबर से लिपा जाता है। देखिए, आपको क्वेश्चन आ चुका है कि गोबर से बार बार लिपा जाता है मिट्टी के घर को, ऐसा क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि उसकी दीवारों में कीड़े ना लगें। गोबर में जो है वो गोबर के लेपने से घर की दीवारों में, मिट्टी की दीवारों में कीड़े नहीं लगते। इनकी छतों कटीली झाड़ियाँ आदि से बनाई जाती है। ये मिट्टी के घर जो हैं वो, इनकी मिट्टी के घर की छतें जो होती है वो कटीली झाड़ियों से बनाई जाती है, जिसमें नीम और कीकर की लकड़ी का प्रयोग अधिक किया जाता है। देखिए, मिट्टी के घर में नीम और कीकर के लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। ये इसलिए क्योंकि इसमें कीड़े नहीं लगते। ये भी आपको हाईलाइट किया हुआ है। कीकर और नीम की लकड़ी का प्रयोग मिट्टी के घर में किया जाता है, मिट्टी के घर के बनाने में। क्योंकि इसलिए किया जाता है नीम और कीकर का लकड़ी का प्रयोग, क्योंकि इन नीम और कीकर में कीड़े नहीं लगते हैं। देखिए, देख लीजिए, ये आपको ये मिट्टी का घर है। ठीक है, ये मिट्टी का घर है और इसकी झाड़ियाँ जो है वो कटीली झाड़ियाँ होती है। यहाँ पे आपको कटीली झाड़ियाँ, जो मिट्टी का घर देखे होंगे अपने सामने में, तो देखे होंगे कि इसकी झाड़ियाँ जो होती है वो कटीली होती हैं। लकड़ी और पत्थर का घर। देखिए, लकड़ी और पत्थर के घर, ये आपको दिखाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि लकड़ी घर लकड़ी से बना हुआ होता है ऐसे ही, और पत्थर के घर पत्थर से बने होते हैं। मेनली है कि ये घर कहाँ पाए जाते हैं। इस प्रकार के घरों का निर्माण प्रायः पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलता है। देखिए, पहाड़ी इलाकों में इसलिए मिलता है क्योंकि पहाड़ी इलाका में आपको ज़्यादातर अगर पहाड़ी इलाका में जंगल है तो वहाँ पे लकड़ी आपको वैसे ही मिलते हैं फ्री में। तो इसलिए वहाँ पे आपको उस पहाड़ी इलाके में जहाँ पे ज़्यादा जंगल है तो वहाँ लकड़ी के ज़्यादातर घर मिलेंगे देखने को, क्योंकि वहाँ पे और कोई संसाधन नहीं होते कि आपको मिट्टी, बालू, सीमेंट ये सब आपको आसानी से मिल जाए और आप वो वाले घर बना लें, पक्का घर।
तो इसलिए जहाँ पे जंगल ज़्यादा होता है पहाड़ी इलाकों में वहाँ पे लकड़ी के घर, या जहाँ पे जंगल नहीं होते तो पहाड़ी इलाका में आपको पहाड़ पत्थरों का ही ढेर होता है, तो वहाँ से पत्थर तो इजीली मिल जाता है, तो पत्थर का घर बना लेते हैं लोग। तो इस प्रकार के घरों का निर्माण प्रायः पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलता है, जहाँ अधिक बारिश भी होती है और बर्फ भी पड़ता है। इस प्रकार के घर जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलते हैं। देखिए, लकड़ी और पत्थर के घर पहाड़ी इलाका में देखने को मिलता है, जहाँ पर अधिक बारिश और बर्फ पड़ता है। और ये ऐसा घर जो है लकड़ी और पत्थर का घर जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। पॉइंट टू बी नोटिस, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में आपको लकड़ी और पत्थर के घर मिलते हैं देखने को। लकड़ी और पत्थर के घर जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलते हैं। इस प्रकार के घरों की छतें ढलवा होती है ताकि बारिश का पानी और बर्फ आसानी से नीचे गिर जाए। देखिए, ढलवा कैसे समझेंगे? देखिए, ये घर है और ये इसकी छतें हैं, ठीक है। ये जो है इसकी छतें हैं, इस पर पानी जब पड़ेगा तो पानी ऐसे नीचे गिर जाएगा। अगर बर्फ़ गिरेगा तो बर्फ़ भी नीचे खिसल जाएगा, स्लोप कर जाएगा, नीचे गिर जाएगा। तो इसके घर जो है लकड़ी और पत्थर के घर ऐसे ढलवा होते हैं और बर्फ़ आसानी से नीचे गिर जाए। पत्थर के घरों की पुताई चूने से की जाती है। देखिए, पत्थर के घर जो होते हैं उसकी पुताई चूने से की जाती है ताकि इनका बचाव कीड़े से किया जा सके। जैसे कि आपको मिट्टी के घर को गोबर से लिपा जाता है, क्योंकि गोबर के लिपने से उस घर में कीड़े नहीं लगते। उसी तरह से ये पत्थर के घरों को पुताई जो है वो चूने से की जाती है ताकि इसको कीड़े से बचाया जा सके। ऐसे घर एक मंजिल और 2 मंजिल दोनों होते हैं। देखिए, ऐसे घर जो है पत्थर के और लकड़ी के, वो 1 मंजिल और 2 मंजिल दोनों पाए जाते हैं। लद्दाख के देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंस आपको पॉइंट है, ये पूछे जाते हैं लद्दाख से रिलेटेड। लद्दाख के लोग घरों के निचले भाग में पालतू जानवरों और सामानों आदि को रखते हैं। देखिए, लद्दाख के घर 2 मंजिल और 3 मंजिल हो सकते हैं, ठीक है। अब पहला जो आपको ग्राउंड फ्लोर होता है, उसमें नीचे वाले जो फ्लोर होता है उसमें पालतू जानवर और सामान जो एक्स्ट्रा होते हैं, स्टोर रूम, एक टाइप से स्टोर रूम बनाते हैं और जानवरों को, पशुओं को उसमें बांधते हैं। ये लोग अपने घरों की छत का उपयोग फसल आदि को सुखाने के लिए करते हैं। देखिए, नीचे जो फर्स्ट फ्लोर रहता है जिसको ग्राउंड फ्लोर बोलते हैं, नीचे वाले फ्लोर को लद्दाख के लोग क्या करते हैं, नीचे वाले फ्लोर को अपना स्टोर रूम बना देते हैं। या तो सामान रखते हैं, नहीं तो गाय भैंस को, जानवरों को, पालतू जानवरों को उसमें रखते हैं बांध के। और दूसरा जो है छत, जो है सबसे ऊपर छत जो रहता है उसको उपयोग करते हैं फसल सुखाने के लिए। लद्दाख, देखिए आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए नोट में लिखा हुआ है, लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान भी बोलते हैं। ठंडा रेगिस्तान किसको बोलते हैं? तो लद्दाख को बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, हम लकड़ी और पत्थर का घर देख लिए, अब बांस और लकड़ी का घर देखते हैं। ये घर उन जगहों पर ज़्यादा पाई जाती है जहाँ वर्षा अधिक होती है। देखिए, सबसे ज़्यादा अधिक वर्षा कहाँ पे होती है? तो असम में होती है, ठीक है। असम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो असम में ऐसे घर आपको बांस या लकड़ी के घर देखने को मिलते हैं। भारत के असम में इस प्रकार के घर बनाए जाते हैं। ये घर ज़मीन से 10 से 15 फुट की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। ये असम के घर जो होते हैं बारिश के कारण बांस पे बनाए जाते हैं, ज़मीन से 10 से 15 फुट की ऊंचाई पर। देखिए, ये आपको नीचे दिख रहा होगा, बांस के सपोर्ट पे ज़मीन से 10 से 15 फुट की ऊंचाई पे ये घर बनाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे अक्सर बाढ़ आ जाते हैं। असम में अक्सर बाढ़ आते हैं, जिस कारण से ज़मीन से 10 से 15 फुट के ऊपर बांस के सहारे से घर बनाए जाते हैं ताकि घर बारिश से और बाढ़ से बचा रहे। बर्फ़ का घर, जिसे इग्लू बोलते हैं, ये बर्फीले स्थानों में पाया जाता है। ये गुंबद के आकार का होता है। इसका प्रवेश द्वार बहुत छोटा होता है, जिससे बर्फीली हवाएं अंदर प्रवेश नहीं करती। इसमें देखिए, सबसे इम्पोर्टेंस आपको पॉइंट है एक्सिमो सिकारियो। देखिए, एक्सिमो के द्वारा इग्लू का निर्माण किया जाता है, बर्फ़ से किया जाता है। एक्सिमो
एक शिकारी प्रजाति हैं जिसके द्वारा इग्लू का निर्माण बर्फ़ से किया जाता है, और ये ठंडे बर्फीले स्थानों में ऐसा घर पाया जाता है। और ये बर्फ़ से ऐसे किस लिए बनाते हैं, ताकि जो दीवारों के बीच मौजूद हवा जो है वो अंदर की गर्मी को रोके रखे रहती है, बाहर नहीं जाने देती है। देखिए ये इग्लू का फोटो है। देखिए इग्लू है, ये छोटा सा इसका छोटा सा गेट है, और ये पूरे बर्फ़ से बना रहता है। ये बर्फ़ में जो बर्फ़ की दीवारों में मौजूद हवा जो रहती है, ये बर्फ़ की मोटे मोटे जो परत रहती है, उस बीच में हवा जो मौजूद रहती है वो आपको अंदर के गर्मी को बाहर नहीं जाने देते। आप नॉर्मली सोचिएगा कि बर्फ़ के घर में इतना ठंड लगेगा, लोग कैसे रहते होंगे, लेकिन बर्फ़ के मोटे मोटे दीवारों के बीच में हवा जो रहती है वो अंदर की गर्मी को, अंदर जो गर्मी बनी रहती है उसको बाहर जाने से रोकती है, और उतना ठंडा नहीं लगता। हाउस बोट, इस प्रकार के घर कश्मीर और केरल में देखने को मिलते हैं। हाउस बोट जो है, हाउस बोट मतलब नाव जो होता है उसमें बहुत सारे नाव में घर बने होते हैं, बहुत सारे एक घर में बहुत सारे कमरे बने होते हैं, जिसे हाउस बोट बोलते हैं। इस प्रकार के घर जो है वो कश्मीर और केरल में देखने को मिलता है। इसकी ऊंचाई जो है वो 80 फुट तक होती है। कश्मीर हाउस बोट की छतों पर लकड़ी की नक्काशी होती है। देखिए हाउस बोट जो है वो कश्मीर और केरल दोनों जगह पाए जाते हैं, और इसकी लंबाई जो है 80 फुट तक होती है। और लेकिन कश्मीर हाउस बोट की छत की नक्काशी, ये विशेषता है कश्मीर हाउस बोट की छतों पर लकड़ी की नक्काशी होती है, जिसको खत्म बंद कहा जाता है। ठीक है, ये देखिए हाउस बोट है, ये हाउस बोट है। हाउस बोट में ऐसे बहुत सारे कमरे बने रहते हैं आराम करने के लिए। डोंगे, ये कश्मीर में पाए जाते हैं। देखिए डोंगे जो एक टाइप का घर होता है, शेल्टर होता है, आवास होता है, ये कश्मीर में पाए जाते हैं। इससे भिन्न भिन्न कमरे होते हैं। टेंट तो नॉर्मली जानते हैं कि टेंट जो लोग लगाते हैं। टेंट लद्दाख की चंगवा जनजाति के लोग याक के बालों की पट्टियों से टेंट बनाते हैं, जिसे रेबो कहते हैं। देखिए टेंट जो है वो लद्दाख के चंगवा जनजाति जो है वो याक के बालों की पट्टियों से टेंट बनाते हैं, जिसे रेबो बोलते हैं। आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और थंब बटन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।